नमस्कार, मैं हूं दीपाली राणा। आप देख रहे हैं योर मनी, हमारा खास शो पर्सनल फाइनेंस से जुड़ा हुआ जो आपकी करता है मदद आपके सपनों को पूरा करने में, आपको दिखाता है सही डायरेक्शन कि किस तरीके से आपको अपना पोर्टफोलियो क्रिएट करना है और कैसे आप अपने सपने कंप्लीट कर सकते हैं। आप भी आ सकते हैं योर मनी में अपना क्वेश्चन पूछने के लिए। नोट कर लीजिए तरीका इस शो में पार्टिसिपेट करने का। व्हाट्सएप के थ्रू, सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स के थ्रू या ईमेल के थ्रू आप कनेक्ट कर सकते हैं। हमारा व्हाट्सएप नंबर आपकी स्क्रीन पर है 7045220000। yourmoney@nwat18.com पर आप ईमेल भी भेज सकते हैं और साथ ही फेसबुक और ट्विटर पर #आस्कआवाज योरमनी लिखकर अपने क्वेश्चंस आप हमें सेंड कर सकते हैं। आज आपकी सभी क्वेरीज को आंसर करने के लिए हमारे साथ मिस्टर विरल भट्ट मौजूद हैं, मनी मंत्रा से उनके फाउंडर हैं। विरल नमस्कार, स्वागत है आपका। और विरल से क्वेरीज तो लेंगे ही, लेकिन क्योंकि बजट अराउंड द कॉर्नर है और इसीलिए उस पर बातचीत कर लेते हैं कि किस तरीके से अपना पर्सनल बजट आपको बनाना चाहिए। यहाँ पर सरकार अपना बजट बना रही है तो हमें भी अपना बजट बनाना चाहिए कि कितनी हमारी अर्निंग है, कितना हमें सेव करना है, कितनी हमारी खर्चा है, और उस हिसाब से इन्वेस्टमेंट प्लान कर सकते हैं। तो अगर विरल अब तक किसी ने अपना पर्सनल बजट नहीं बनाया है तो बताइए किस तरीके से पर्सनल बजट बनाएं और कैसे 1 बाय 1 स्टेप लेकर आगे बढ़ें। शुक्रिया दीपाली, शो में बुलाने के लिए। भाई आपने बहुत ही सही कहा कि पर्सनल बजट, पर्सनल फाइनेंस में बजट जितना यूनियन बजट, 1 फरवरी को सारी सबकी निगाह रहेगी यूनियन बजट पे। बट उसके पहले मैं ये दर्शकों को कहना चाहूँगा कि आपका पर्सनल बजट जो है वो भी इतना ही इक्वली इंपॉर्टेंट है, उस पर भी ध्यान दीजिए। 50, 30 और 20 ये एक रूल जो है ना, ये बजट के वक्त हमेशा हमको याद रखना है। 50 यानी 50% आपको ऐसे खर्चे करने हैं जो आपकी नीड हो, आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट हो और आपकी वो नीड हो। फिर 30 जो है वो आपकी वांट्स में आप उसको रख सकते हैं, ठीक है। और 20 जो है वो आपके सेविंग्स और इन्वेस्टमेंट्स। 50, 30, 20 ये रूल आपको बजट बनाने से पहले हमेशा याद रखना है। अभी ये 50, 30, 20 यानी बजट बनाने के वक्त ये आपको क्यों काम आएगा, क्योंकि ये आपके फाइनेंशियल गोल्स, आपके जो भी महत्वाकांक्षा है उसको हासिल करने में बजट ये एक स्टेपिंग स्टोन यानी सबसे पहला स्टेप होता है आपके पर्सनल फाइनेंस में। उसके रिलेटेड मैं ये भी कहना चाहूँगा कि एक ऐसे 6-7 चीज़ें हैं जो हमेशा याद रखनी चाहिए। सबसे पहले है कि कलेक्ट योर ऑल द फाइनेंशियल डॉक्यूमेंट्स। आप जब भी बजट बनाने की शुरुआत करते हैं तो आपके जो अलग अलग स्टेटमेंट्स होते हैं, जैसे बैंक स्टेटमेंट हो गए, क्रेडिट कार्ड स्टेटमेंट हो गए, फिर कोई आपके लोन होंगे तो लायबिलिटी वाले के रिलेटेड कोई भी आपके स्टेटमेंट्स होंगे, उसको गैदर करने हैं, उसको एक जगह पे लाना है और उसको ओवरव्यू करना है कि एग्जैक्टली मेरे जो खर्चे हैं वो कहाँ पे हो रहे हैं। फिर दूसरी जो बात है वो है आपकी इनकम। आपके इनकम के वेरियस सोर्स हो सकते हैं। आप अगर सैलरीड हो, आपकी सैलरी आती है तो एक फर्स्ट सोर्स ऑफ इनकम आपकी सैलरी हो गई, और उसके अलावा ऐसे और भी सोर्स ऑफ इनकम हो सकते हैं, जैसे इंटरेस्ट इनकम हो सकता है, डिविडेंड इनकम हो सकता है। आप अगर सेल्फ एम्प्लॉयड हो तो बहुत अलग अलग जगह से आपको इनकम आ सकती है। तो आपकी इनकम कितनी है वो आप कैलकुलेट करिए। फिर आपके जो भी एक्सपेंसेस है, वेरिएबल एक्सपेंसेस यानी कुछ महीनों में कुछ अलग एक्सपेंस हो सकते हैं, कुछ में फिक्स्ड हो सकते हैं, तो वो जो भी आपके ओवरऑल एक्सपेंसेस है उसको कैलकुलेट करिए और उसके बाद डिटरमाइन करिए कि जो मेरे एक्सपेंसेस है वो ऐसे कौन से एक्सपेंसेस है जो मुझे मेरे लिए इतने इंपॉर्टेंट नहीं है, आवश्यक नहीं है, उसका लिस्ट बताइए। और फिर बाद में जो लास्ट में है कि आपके जो ओवरऑल आपकी बजट जो बन रही है वो 50, 30, 20 में कैसे फिट हो रहा है। तो 6-7 चीज़ें हैं। सबसे पहले मैंने कहा कि पेपर वर्क को देखिए, पेपर वर्क को गैदर करिए, एक ही जगह पे सब डॉक्यूमेंट्स लाइए। फिर आपके इनकम को कैलकुलेट करिए। फिर आपकी अलग अलग जो मंथली इनकम होगी, कहाँ से आपको मंथली इनकम आ रही है वो देखिए। फिर आपके फिक्स्ड इनकम और डिटरमाइन डेफिनेट एक्सपेंसेस, फिक्स्ड और डिफरेंट एक्सपेंसेस को कैलकुलेट करके एक बताइए कि कैसे आपके एक्सपेंसेस कहाँ पे जा रहे हैं। फिर उसके टोटल मंथली इनकम और एक्सपेंसेस को कैलकुलेट करके कितनी सेविंग हो रही है। और फिर फाइनली जहाँ पे भी आपको लगता है कि आपको एडजस्टमेंट करना है, ये एक्सपेंसेस को मैं कम कर सकता हूँ, ये इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, वो पूरा कैलकुलेट करके आपका 50, 30 और 20 का बजट के लिए आप स्टेपिंग स्टोन रखिए। ओके, चलिए, तो बेसिक्स आपको बताए हैं। आप अपना बजट बनाइए, उसके हिसाब से नेसेसरी और
जो आपके खर्चे हैं उनकी लिस्ट अलग तैयार कीजिए, कौन से खर्चे आप कट कर सकते हैं, कितना सेव कर सकते हैं, क्या गोल हैं आपके, तमाम बातें आप प्लान करके आगे बढ़ सकते हैं। और आपकी मदद के लिए तो योर मनी है ही, फिर भी कोई सवाल हो, कोई परेशानी हो तो आप अपने सवाल हमें भेज ही सकते हैं। अब चलिए कॉलर से कनेक्ट करते हैं। राजीव हमारे साथ यूके से मौजूद हैं। राजीव नमस्कार। नमस्कार। मेरा नाम राजीव नहीं रचित है और मेरी उम्र 38 साल है। और मैंने अपने 2 पोर्टफोलियो भेजे थे योर मनी पे, जिसमें एक में 65,000 की स्टेप हो रखी है और एक में अराउंड 80,000 की स्टेप है। और उस पोर्टफोलियो के हिसाब से मुझे ये देखना था कि वो पोर्टफोलियो कितना सही है, कोई ओवरलैप तो नहीं है। और फिर मेरा मेन गोल रिटायरमेंट। तो आपकी कितनी एसआईपी चल रही है मंथली बेसिस पे? टोटल मेरी करीब 1,50,000 की चल रही है। और ये मैंने अपने 1,50,000। हाँ जी। और ये मैंने अपने और मेरी वाइफ के अंदर 2 पोर्टफोलियो बना रखे हैं जिसमें कोई फंड को ओवरलैप नहीं है। मैंने वो दोनों पोर्टफोलियो की डिटेल भेजी थी। अच्छा, लेकिन राजीव, रचित जो हमारे पास डिटेल्स हैं उसके हिसाब से 50,000 की एसआईपी की डिटेल्स है हमारे पास, जिसमें आप प्लीज ऐड कर दीजिए अगर इन फंड्स के अलावा भी आपके पास फंड्स हैं या अमाउंट आपका ज्यादा है, क्योंकि जो डिटेल्स हमारे पास है उसके हिसाब से आदित्य बिरला का फ्रंटलाइन इक्विटी में 4,000 है, कैनरा रोबो को ब्लू चिप, डीएसपी टॉप 100, फ्रैंकलिन इंडिया प्राइमा में 5,000 ईच है, आईसीआईसी प्रू इक्विटी एंड डेट में 5,000 है, आईसीआईसी प्रू का ही फोकस्ड वैल्यू डिस्कवरी और मल्टी कैप है जहां पर 2,500 और 6,500, और इसके अलावा मेरे एसेट ग्रेट कंज्यूमर, एसबीआई ब्लू चिप और सुंदरम सर्विस फंड भी है। इनमें 4 to 5,000 की एसआईपीज है। इस पोर्टफोलियो के अलावा भी कोई पोर्टफोलियो है आपका? नहीं, ये मेरे फंड्स नहीं है। आई थिंक ये कोई मिक्सअप हुआ है क्योंकि मैंने अपने पोर्टफोलियो में ये सारे फंड्स नहीं है। तो आप प्लीज मे बी कुछ एरर हो सकता है, आप प्लीज बताएंगे जो 1.5 लाख की आप एसआईपी कर रहे हैं वो किन फंड्स में कर रहे हैं, प्लीज मेंशन कर दीजिए। ओके, तो मेरा पहला जो पोर्टफोलियो है मेरे खुद के नाम पर, उसमें एसबीआई ब्लू चिप में 10,000 है, यूटीआई निफ्टी 50 इंडेक्स में 5,000 है, निपॉन का स्मॉल कैप में 12,500 की एसआईपी है, एसबीआई का फोकस फंड है इसमें 5,000 है, निपॉन इंडिया वैल्यू फंड में 5,000 है, यूटीआई का फ्लेक्सी कैप है जिसमें 15,000 है, और एक्सिस का मिड कैप है जिसमें 12,500। और एक मिनट, यूटीआई फ्लेक्सी कैप पे आपने 15,000 बताया, राइट? हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी। और एक्सिस का कौन सा फंड है, स्मॉल कैप? एक्सिस का मिड कैप है। ओके, मिड कैप। और इसमें कितनी एसआईपी है आपकी? 12,500। 12,500। तो ये आपका पोर्टफोलियो है। और कब से आप इस, हाँ बताइए। ये 3 से 4 साल से मैं एसआईपी कर रहा हूँ इसमें। ओके, और वाइफ के पोर्टफोलियो के फंड्स भी क्विकली बता दीजिए। हाँ, मेरा एसेट का लार्ज कैप है 20,000, मेरा एसेट का ब्लू चिप है 10,000, कोटक का इमर्जिंग इक्विटी है 12,500, पराग पारिक का फ्लेक्सी कैप है 20,000, और एचडीएफसी का बैलेंस एडवांटेज फंड है 20,000। ओके, इसमें भी 20,000 है। अच्छा, कोटक का आपके पास कौन सा फंड है? आपने मेरे एसेट लार्ज कैप, मेरे एसेट ब्लू चिप, कोटक का एक फंड बताया आपने जिसमें 12,500 डाल रहे हैं। कोटक इमर्जिंग इक्विटी 12,500। ओके, कोटक इमर्जिंग इक्विटी। अच्छा, एक चीज और बता दीजिए, आपके पोर्टफोलियो की फिलहाल वैल्यू कितनी होगी लगभग, क्योंकि 3 से 4 साल हो चुके हैं आपके इस पोर्टफोलियो को? तो करीब आपकी की एग्जिस्टिंग वैल्यू 70 से 75 लाख के बीच में है। और आपका गोल क्या है? मेरा गोल वैसे तो रिटायरमेंट है, लेकिन मैं अराउंड 10 करोड़ का बॉल पार्क फिगर मान के चल रहा हूँ। अगर मेरे रिटायरमेंट में अगर एज 50 की मैं मान के चलूँ 12 साल आज से, मैं अभी 38 का हूँ। 12 इयर्स। ओके, गॉट इट। ठीक है, तो ठीक है, अब ले लेते हैं राय। मैं क्विकली विरल, जो डिटेल्स आपके पास है उससे डिफरेंट ये पोर्टफोलियो है, तो मैं क्विकली मेंशन कर देती हूँ। मैंने नोट कर लिए इनके फंड्स। एसबीआई ब्लू चिप
10,000, यूटीआई निफ्टी फंड में 5,000, निपॉन का स्मॉल कैप में 12,500, एसबीआई फोकस में 5,000, निपॉन के वैल्यू फंड में 5,000, यूटीआई फ्लेक्सी कैप में 15,000, एक्सिस के मिड कैप में 12,000। इसके अलावा 5 फंड्स और है जिसमें मिराई एसेट लार्ज कैप 20,000, मिराई एसेट का ब्लू चिप 10,000, कोटक इमर्जिंग इक्विटी 20,000, 25,000 आई गेस, और इसके अलावा पराग पारिक फ्लेक्सी कैप 20,000 और एचडीएफसी बैलेंस में 20,000। तो लगभग 1.5 लाख की इनकी एसआईपी है। ये 3 से 4 साल हो चुके हैं, यानी 75 लाख के आसपास की वैल्यू है और अब से 12 साल में 10 करोड़ का इनका टारगेट है। तो थोड़ी सी रिकैलकुलेशन आपको करनी पड़ेगी इस नए पोर्टफोलियो के हिसाब से। पहले तो इनके फंड्स के चॉइसेस के बारे में आपकी राय और फिर इनका गोल कितना लाइकली लग रहा है। देखिए दीपाली जी, फंड तो काफ़ी डाइवर्सिफाइड है। अगर मैं दोनों पोर्टफोलियो को मर्ज करूं तो करीबन मेरे ख्याल से 10 से 11 फंड्स हो रहे हैं और 10-11 दोनों पोर्टफोलियोज हैं उसमें डाइवर्सिफिकेशन तो है। एक दो इस ऑब्जर्वेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से कि एक ही फंड के एएमसीज के फंड 2-3 मुझे सुनने में आए, तो वो अवॉइड करने चाहिए। अगर आप दोनों पोर्टफोलियो को सेपरेट कैलकुलेट करने वाले हैं और सेपरेट देखने वाले हैं तो कोई दिक्कत नहीं आएगी वैसे। बट अगर मैं गोल के पॉइंट ऑफ व्यू से देखूं, ओवरऑल गोल, अगर उनके वाइफ और उनके दोनों के गोल को कंसीडर करके दोनों की पोर्टफोलियो वैल्यू को मैं ध्यान में रखकर करूं तो एसआईपी से करीबन वो 5 करोड़ के आसपास अगले 12 सालों में वो अपने रिटायरमेंट के पॉइंट ऑफ व्यू से मैं 12% के हिसाब से कैलकुलेट करूं तो वो अचीव कर पाएंगे। और सिमिलर वे में जो उनका 75 लाख का पोर्टफोलियो बना है उसको भी मैं अगर लेकर जाऊं यहां से एटलीस्ट अगर मैं 12 साल और देखूं 12% के हिसाब से तो वो भी करीबन 3.25 करोड़ के आसपास वो अचीव करवा के दे सकता है। तो यहाँ पे अनुमान मेरे ख्याल से 9 करोड़ के आसपास का पोर्टफोलियो वो बन सकता है उनके हस्बैंड और वाइफ का मिला के 12% के हिसाब से। और 12 साल के पॉइंट ऑफ व्यू से 12% काफ़ी अच्छा है, वो अनुमान लेकर वो चल सकते हैं। पोर्टफोलियो भी काफ़ी डाइवर्सिफाइड है, फ्लेक्सी कैप भी है, मिड कैप भी है, स्मॉल कैप भी है और ये सारे जो इक्विटी के कैटेगरी है, बैलेंस एडवांटेज फंड भी उन्होंने कहा अगर कुछ मार्केट में वॉलेटिलिटी आती है तो वहाँ पे भी वो बैलेंस करने में काम आ सकता है। तो ओवरऑल पोर्टफोलियो काफ़ी डाइवर्सिफाइड है, कम से कम 8-9 करोड़ के आसपास वो अचीव कर पाएंगे इन 12 सालों में दोनों पोर्टफोलियो को कंबाइन करके। ओके, चलिए, तो अच्छी बात है रचित आपके लिए कि आपने जो फंड सिलेक्ट किए हैं कोई बदलाव की जरूरत नहीं है, सिलेक्शन ऑफ फंड्स आपका बेहतर है। और जैसे आपको बताया विरल ने कि 12% के आसपास का रिटर्न भी लेकर चले तो आप 9 करोड़ के आसपास की राशि एक्यूमुलेट कर लेंगे, तो आप अपने टारगेट के काफी क्लोज हैं। 12 इयर्स में आपका टारगेट लाइकली लग रहा है। 14% के रिटर्न्स मिल गए तो हो सकता है कि आपको 10 करोड़ के भी अपने लक्ष्य पूरे कर सके, बट बने रहिए इस पोर्टफोलियो में। अगले कॉलर से कनेक्ट करेंगे, आरके तिवारी करनाल से हमारे साथ मौजूद हैं। तिवारी जी नमस्कार, बताइए क्या सवाल है। नमस्कार मैम, मैंने अपना फंड डिटेल्स आपको भेजा है। मेरे पास 5 फंड्स हैं, तो एसबीआई कॉन्टा 10,000, एचडीएफसी फ्लेक्सी कैप 10,000, आईसीआईसी लार्ज एंड मिड कैप 2,000, क्वांट मिड कैप 6,000 एंड निपॉन स्मॉल कैप 6,000। टोटल 4,000 की मेरी एसआईपी है। ओके, पोर्टफोलियो वैल्यू करीब 11-11.5 लाख है। ठीक है, तो नेक्स्ट 10 to 11 ईयर्स में मुझे करीब 1.5 करोड़ चाहिए। तो वेदर दिस पोर्टफोलियो इज गुड और नॉट। तो इनका ओके, तो पहले तो 25,000 का इनका पोर्टफोलियो था जो अपग्रेड करके इन्होंने 34,000 का कर दिया। एचडीएफसी फ्लेक्सी कैप 10,000, एसबीआई कॉन्ट्रा 10,000, क्वांट मिड कैप 6,000, निपॉन स्मॉल कैप 6,000, आईसीआईसी लार्ज मिड कैप 2,000। 11 लाख पोर्टफोलियो की वैल्यू है, 11 साल में 1.5 करोड़ का टारगेट है। तो यानी रिटायरमेंट की प्लानिंग इनकी है। मुझे एक चीज तो काफी अच्छी लगी विरल के पोर्टफोलियो में कि 34,000 की एसआईपी के लिए उन्होंने अपना पोर्टफोलियो कॉम्पैक्ट रखा है और डाइवर्सिफिकेशन भी अपने हिसाब से देने की कोशिश की है। बाकी आप एक्सपर्ट हैं, बताइए इनके चॉइसेस ऑफ फंड्स के बारे में और इनके गोल पर आपकी राय। सही कहा दीपाली आपने, पोर्टफोलियो काफ़ी डाइवर्सिफाइड है, कॉम्पैक्ट है। 5-6 फंड से ज़्यादा कभी भी पोर्टफोलियो में ज़्यादा फंड्स नहीं होने चाहिए। बट अगर मैं इनके ओवरऑल पोर्टफोलियो के हिसाब से बोलूँ कि कितनी वैल्यू वो जनरेट कर पाएंगे और कितने गोल के करीब वो पहुंच पाएंगे, पहले तो जो उनकी 34,000 की एसआईपी है उससे कम से कम वो 94 लाख वो जमा कर पाएंगे अपने 34,000 की एसआईपी से यहाँ से 11 सालों में।
उनका जो एग्जिस्टिंग जो पोर्टफोलियो वैल्यू क्रिएशन हुआ है तो उसमें से कम वो 41 लाख के आसपास की अमाउंट वो राशि जमा कर पाएंगे अपने अभी के जो पोर्टफोलियो बने हैं उसमें से। उनका जो टारगेट है वो 1.5 करोड़ का है, तो वैसे देखने जाए तो वो हासिल करने में दिक्कत होगी ये 34,000 के SIP से। हालांकि उन्होंने 25,000 से 34,000 किया है, वो काफ़ी काबिल तारीफ है क्योंकि वो सोच रहे हैं कि उनको SIP की अमाउंट बढ़ानी चाहिए। बट यहाँ पे मैं ये उनको सजेशन देना चाहूँगा दीपाली जी कि एटलीस्ट तिवारी जी अगर यहाँ से 5 से 6,000 और बढ़ा पाए ये 2-3 आने वाले सालों में, तो वो जो टोटल जो कंफर्ट है कि भाई मुझे 1.5 करोड़ 1.5 करोड़ अचीव करना है ये 11 सालों में, वो आसानी से कर पाएंगे। फंड यही रखिए, काफ़ी अच्छी तरीके से डाइवर्सिफाइड है। सिप की अमाउंट को ये 2-3 साल में बढ़ाने की कोशिश करिए। 5 से 6,000 की अमाउंट आप अगर बढ़ा सके तो काफ़ी अच्छा होगा। ओके, तो आप 5 से 6,000 की SIP इंक्रीज करेंगे तो अपने लक्ष्य को आसानी से हासिल कर लेंगे। बाकी आप 11 साल में एग्जिस्टिंग जो SIP है उससे भी 1 करोड़ के आसपास का लक्ष्य हासिल कर सकेंगे। 94 लाख तो कर ही सकते हैं 12% के रिटर्न के हिसाब से। पोर्टफोलियो आपका डाइवर्सिफाइड है, अच्छा है, कॉम्पैक्ट है, बने रहिए इसी पोर्टफोलियो के साथ। रुक रहे हैं एक ब्रेक के लिए, ब्रेक के उस पर कुछ और क्वेरीज, जब वापस आते हैं आप देखते रहिए योर मनी। आप देख रहे हैं योर मनी, विरल भट्ट हमारे साथ मौजूद है अभी क्वेरीज को आंसर करने के लिए। और अगले कॉलर से कनेक्ट करते हैं लोकेश शर्मा, जो कि घाना यानी वेस्ट अफ्रीका से हमारे साथ मौजूद है फोन लाइन पर। इंटरेस्टिंग इंटरनेशनल कॉलर हमारे। और लोकेश नमस्कार, बताइए क्या सवाल है आपका, पूछिए। लोकेश, अगर आपको ऑडियो मिल रही है तो प्लीज अपना क्वेश्चन पूछिए। लोकेश को शायद ऑडियो नहीं जा रही है, इंटरनेशनल कॉल है, हो सकता है कुछ ऑडियो प्रॉब्लम हो। लेकिन जो डिटेल्स इन्होंने हमारे साथ शेयर की हैं वो मैं विरल को बता देती हूँ। विरल, लमसम इन्वेस्टमेंट की हुई है इन्होंने सारी। SBI स्मॉल कैप 5 लाख, निपॉन इंडिया स्मॉल कैप 5 लाख, UTI निफ्टी 50 इंडेक्स फंड में 5 लाख है, 2 लाख से DSP स्मॉल कैप में, एक्सिस मिड कैप में 4.25 लाख से और HDFC मिड कैप में 3.75 लाख। इनका सवाल है कि 15 से 20 साल में 5 करोड़ का इनका टारगेट है, क्या इस पोर्टफोलियो से पूरा हो पाएगा और इन्हीं पोर्टफोलियो में एग्जिस्ट पोर्टफोलियो में बने रहें या कुछ बदलाव की जरूरत है? दीपाली जी देखिए, ये लोकेश जी को आई थिंक जितना मैं समझ पाया हूँ वो ये प्लान कर रहे हैं यहाँ से पोर्टफोलियो बिल्ड करने के लिए। तो पहले तो उनको ये कहना चाहूँगा कि आप अभी जैसे भी आपकी अवधि काफ़ी लंबी है, तो आप 5 से 6 फंड के आसपास ही आपके पोर्टफोलियो को बनाइए। स्मॉल और मिड कैप यानी उनके पोर्टफोलियो में स्मॉल और मिड कैप का झुकाव जो है वो बहुत ही ज़्यादा लग रहा है। पोर्टफोलियो में हमेशा सारे कैटेगरी के फंड्स रखने की कोशिश करिए, क्योंकि मिड कैप और स्मॉल कैप जब भी मार्केट की वॉलेटिलिटी आती है तो बहुत ही गिरते हैं और वो टाइम पे उनको शायद से वो उनके जो अनुमान के हिसाब से उनको वो रिटर्न्स नहीं मिले तो उनको डिसअपॉइंटमेंट होगा। तो मिड कैप और स्मॉल कैप डेफिनेटली ओवर द लॉन्गर रन डेफिनेटली उनको रिटर्न्स अच्छे दे सकते हैं और देंगे भी। बट ओवरऑल पोर्टफोलियो बनाने के पॉइंट ऑफ व्यू से सारे फंड्स के कैटेगरी रखिए। फ्लेक्सी कैप होना चाहिए, लार्ज एंड मिड कैप होना चाहिए, फोकस फंड देख सकते हैं, वैल्यू फंड देख सकते हैं, बैलेंस फंड देख सकते हैं, क्योंकि बैलेंस फंड भी एक बहुत ही इंपॉर्टेंट फंड है आपके फंड में पोर्टफोलियो में होना चाहिए। अभी मैं यहाँ पे अगर मैं उनको एक जो उनका टारगेट है जो वो बोल रहे हैं कि 5 करोड़ का टारगेट है, उसको मैंने 2 चीज़ों में डिवाइड किया है। अगर वो 50,000 की SIP यहाँ से करते हैं तो वो 5 करोड़ का पोर्टफोलियो अगले 20 साल में हासिल कर पाएंगे। 20 साल में 5 करोड़ का पोर्टफोलियो वो 50,000 की SIP से 12% के अनुमान से हासिल कर पाएंगे। और अगर यहाँ से वो 25 लाख का निवेश करते हैं, अगर वो 25 लाख का निवेश कर सकते हैं तो 20 साल में करीबन 2.5 करोड़ से लेकर 2.7 करोड़ के आसपास का ओवरऑल पोर्टफोलियो वैल्यूएशन बना सकते हैं। अगर वो लमसम सिर्फ सोच रहे हैं, यानी जो उन्होंने पोर्टफोलियो बनाया है, मैंने हालांकि SIP का अनुमान दिया है उनको, बट अगर वो सिर्फ लमसम सोच रहे हैं तो 5 करोड़ हासिल करने के लिए एटलीस्ट उनको यहाँ पे 20 साल में 46 लाख का इन्वेस्टमेंट अभी करना होगा। 46 लाख का इन्वेस्टमेंट करना पड़ेगा उनको 20 साल में, अगर उनको 5 करोड़ हासिल करने हैं। ओके, चलिए, तो आपका पोर्टफोलियो SIPs के हिसाब से कैसा होना चाहिए, प्लस
आप एग्जिस्टिंग लमसम अमाउंट से कितना एक्यूमुलेट कर सकते हो, तमाम बातें आपको बताई। अब समय की कमी है, क्विकली विरल आपके टॉप 4 फंड्स। टॉप 4 फंड्स में मार्केट की जो वोलाटिलिटी है और मार्केट ये हिसाब से कहां बच जाएगा। 4 फंड कॉन्ट मल्टी एसेट फंड, मल्टी एसेट काफी फ्लेवर ऑफ द सीजन भी है और ये ऐसा फंड है कि जो ये पोर्टफोलियो में डेफिनेटली ऐड कर सकते हैं एटलीस्ट 3 से 5 साल पॉइंट ऑफ व्यू से। एक्सिस का फ्लेक्सी कैप फंड, आईसीआईसीआई का इंडिया अपॉर्चुनिटी फंड और एचडीएफसी का फोकस्ड फंड, ये मेरे 4 टॉप 4 फंड्स हैं। ओके चलिए, तो ये है आपके लिए सजेशन। ये टॉप 4 फंड्स नोट कर लीजिए, क्वांट मल्टी एसेट, एक्सिस फ्लेक्सी कैप, आईसीआईसीआई प्रू इंडिया अपॉर्चुनिटीज और एचडीएफसी फोकस फंड। शुक्रिया विरल आने के लिए शो में, थैंक यू। और इसी के साथ एक ब्रेक के उस पार आप देखिए आवाज समाचार। नमस्कार।